दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों कुछ अच्छी खबर भी है और कुछ जगह पे देखा जाए कहीं ना कहीं इस समय जो एजेंट साथी हैं उनके ऊपर काफ़ी दिक्कत और कभी काफ़ी चुनौतियों का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग देखा जाए पलायन कर लिए हैं। बहुत सारे लोग जो है इतना परेशान है कि शायद उन्होंने ज़िंदगी में जो परेशानी कभी नहीं देखी थी आज उन परेशानी और उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज देखा जाए झांसी में महिलाएं रो रही थी और काफ़ी भ्रामक न्यूज़ हमारे मीडिया साथी भी फैला रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा मीडिया साथी, जो आधी अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं सबके लिए खतरनाक होती है और आधी अधूरी जानकारी के हिसाब से आप लोग कोई चीज़ मत छापें, ना बोलें जब तक संपूर्ण उस चीज़ की आपको जानकारी ना हो। और वहीं देखा जाए कि उन महिलाओं ने जब हमारी बात हुई, बात होने के बाद में काफ़ी उनको सांत्वना दी और चीज़ों को बताया कि चाहे यल यूसीसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे यल जेसीसी हो, चाहे ह्यूमन्स हो, चाहे एसएस हो या विश्वास, जो भी इनकी 7 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ये जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनका भुगतान तो सुनिश्चित होगा और लीगल तरीके से होगा। और निवेशकों को, जिन जिन निवेशकों के अकाउंट समय पूरा होगा उनके भुगतान के दावे किए जाएंगे और लीगल तरीके से उनका भुगतान कराया जाएगा। आज हमारी जो बात हुई है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार से, चीज़ें बहुत सारी उन्होंने क्लियर की और उन्होंने कहा अभी तक मेरे पास जो शिकायत नहीं आई है जो लीगल तरीके से, और न लीगल तरीके से हमारे पास भुगतान का दावा आया। अगर भुगतान का दावा आता है तो हम स्वीकार भी करेंगे और निवेशकों का भुगतान भी सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों बहुत ऐसी पॉजिटिव अच्छी खबर है निवेशकों के लिए भी और अभिकर्ताओं के लिए भी। वहीं कहीं ना कहीं अभिकर्ता साथी इतना डरे और भयभीत हैं और कहीं कहीं पे तो देखा जाए उनके साथ जबरन धन वसूली और फर्जी मुकदमे भी पंजीकृत हो रहे हैं। जल्द ही इसे रोकने के लिए मैंने माननीय चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे वो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हों, चाहे मानवाधिकार हो और चाहे उच्च न्यायालय हो और चाहे तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, मैंने सबको पत्र लिखा और वहाँ से अब जवाब आना धीरे धीरे लेटर शुरू हो गए। और हमने गृह मंत्री अमित शाह जी को भी निवेशकों के भुगतान को लेकर के, उनके पैसे को सुरक्षित कराने को, उनके भुगतान को लेकर के, वहीं अभिकर्ताओं को भी सुरक्षित, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ अभिकर्ता सुरक्षित आपका पैसा सुरक्षित, अभिकर्ता जीवित आपका पैसा जीवित, क्योंकि वेरिफिकेशन वही कराएगा, भुगतान के दावे वही करेगा, जानकारी वही देगा, सब कुछ अभिकर्ता को ही कराना है। तो इसलिए मैं निवेशकों से बार बार अनुरोध करता हूँ भुगतान के लिए जो लीगल प्रोसेस है, मैं 25 तारीख को मैं जो बार बार 25 जनवरी की बात करता हूँ, तो 25 जनवरी है क्या? आखिर लोग पूछते हैं कि सर ये 25 जनवरी आप क्या ऐसा होने वाला है? तो 25 जनवरी को सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हाई कोर्ट जबलपुर है उसमें रजिस्ट्रार अपनी पूरी जानकारी देगा और भुगतान, जैसे हाई कोर्ट ग्वालियर ने भी यही कहा है कि 8 जनवरी को ग्वालियर हाई कोर्ट में जवाब जाएगा रजिस्ट्रार का कि क्या सहारा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की पद्धति पे ये काम कर रही थी या इनका पैटर्न कुछ अलग था, हटके था। दूसरी चीज़ 25 जनवरी जो आपका हाई कोर्ट जबलपुर में रजिस्ट्रार अपनी जवाब देगा और चीज़ें क्लियर करेगा कि निवेशक किस तरह से और किस कानून के तहत भुगतान के दावे करेगा। वो सारे कानून, वो तरीका और वो फॉर्म 6 हम आप लोगों के भुगतान के दावे के हम आपको फ्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें, उनको फार्मों को हम फ्री, बल्कि फ्री सबको देंगे, सारे निवेशक को फ्री फार्म उपलब्ध कराएंगे, भुगतान के दावे किए जाएंगे। वहीं दोस्तों कल देखा जाए लखीमपुर खीरी भी हमारे संगठन ने बढ़ चढ़ के आंदोलन के साथ अपनी बात को रखा और बात रखने के साथ साथ देखा जाए कि अभिकर्ता को कुछ निवेशक साथी पकड़ के कोतवाली ले गए थे। लेकिन बाद में जब बात हुई, हमारी वहाँ थाना अध्यक्ष से बात हुई, बाद में हमारे जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी पहुँचे और चीज़ों को क्लियर किया और सारी चीज़ें जब क्लियर बताई गई तो एजेंट साथी को छुड़ाया हमारे संगठन ने। वहीं लखनऊ में देखा जाए, लखनऊ में तालकटोरा थाने में भी हमारे एक अभिकर्ता और हमारे संगठन के पदाधिकारी भी हैं, उनको बैठा के रखा गया था। लेकिन हमारी जब वहाँ इंचार्ज से बात हुई, बात होने के बाद में
फिर जो है उन्हें छोड़ दिया गया और सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वहीं पे कल ही की बात है कि पुलिस कमिश्नर, जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा, उन्होंने उनको लेटर भेजा है। और मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेजा, जो अभिकर्ता सुरक्षा और निवेशकों के भुगतान दोनों को लेकर के था। वही डीजीपी साहब ने पुलिस कमिश्नर से हमारी जब कल वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जिले की स्तर की समस्या है या संपूर्ण राज्य की। तो मैंने उनसे बात कही भी, ये संपूर्ण राज्य की समस्या है, बल्कि उत्तराखंड के जो साथी, मैंने संपूर्ण भारत की उस समय बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो जिले के कमिश्नर हैं और मतलब एक कमिश्नर यहीं हम अपने लखनऊ में अगर कहीं किसी थाने में FIR दर्ज हुई हो या अनावश्यक कोई जबरन धन वसूली हो रही हो या अनावश्यक किसी को परेशान किया जा रहा हो तो आप हमें बताइएगा। तो खैर उन्होंने कहा लखनऊ में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा लखनऊ नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण भारत में जो अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं अभिकर्ता साथी, वो सुरक्षित महसूस करें। उनके साथ जो मारपीट हो रहा है वो बंद होना चाहिए। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे निवेशकों का धन अति शीघ्र विधि सम्मत तरीके से भुगतान के दावे लिए जाएं और उनका भुगतान भी सुनिश्चित हो। इन चीज़ों को लेकर के और मैंने वो लीगल तरीके से पूरी जानकारी ली है। लीगल तरीके से हमारी टीम लगी हुई है। हमारी एक ऐसी टीम है जो लीगल तरीके से काम करती है। ये सीक्रेट रखता हूँ हमेशा, लोग जानते हैं कि जो संगठन में लोग हैं यही केवल इतने हैं। हमारी लीगल टीम है जो लीगल तरीके से कैसे आवेदन करवाना, कैसे भुगतान के कार्य करने हैं, उन्हें शायद हमारे संगठन या हमारे बहुत पुराने साथी भी जो हैं वो भी नहीं जानते। वो लीगल टीम हमारी काम करती रहती, क्योंकि सन 2016 से हम लीगल तरीके से WP 145/17 के माध्यम से, चाहे वो आपका CBI कोर्ट हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, चाहे आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, लगातार लड़ रहे हैं। और हमारे संगठन के लीगल एडवाइजर भी कई राज्य में काम कर रहे हैं। उस समय संगठन नहीं था, आप मान लो संगठन है तो संगठन के लीगल एडवाइजर भी अधिवक्ता है और एक पैनल है पूरा लीगल अधिवक्ताओं का जो अपने साथ है, जो कि सस्ता न्याय और जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें न्याय दिलाना, उनका भुगतान सुनिश्चित करना उस पैनल का काम है। वो हमारी लीगल टीम है। और लखनऊ में भी हमारे लीगल जो अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से लीगल कार्रवाई शुरू हो गई है और वो याचिका भी लग गई है जो लोगों के भुगतान और सुरक्षा दोनों के लिए है। और ये भी सुनिश्चित हो गया है, आज एडिशनल SP पुलिस कमिश्नर का फ़ोन आया था, उन्होंने उसकी जिक्र की। मैंने कहा हाँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया था, उस पर भी जांच कार्रवाई तेजी से शुरू हो गई है और ये आदेश भी किया गया तो शीघ्र इस कार्रवाई को संपन्न किया जाए। तो दोस्तों परेशान न हो, निवेशकों का भुगतान लीगल तरीके से, जो इनकी 7 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो मल्टी स्टेटेड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनके सबके भुगतान लीगल तरीके से होंगे। भुगतान का दावा मैंने कहा था 25 जनवरी के बाद आपके भुगतान के दावे करवाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे जल्दी ही उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां से हम फार्म भी लाएंगे और वो भी सरकार के साइट से वो फार्म उपलब्ध होगा, कहीं बाहर नहीं मिलते हैं। वो फार्म भी आएंगे और भुगतान के दावे भी, जिन जिन लोगों की पॉलिसी पूरी हो गई है, चाहे वो दिसंबर में हुई हो या नवंबर में या जनवरी में, उनकी पॉलिसी के भुगतान के दावे होंगे और ज़रूरत पड़ी तो अपील भी होगा। और हर पीड़ित जमाकर्ता का कहा CRC ने, जो भी दावे आएंगे लीगल तरीके से अगर हुआ है तो ये तय है, लीगल ही होगा, तय है, उसका भुगतान सुनिश्चित होगा और निवेशकों का भुगतान मिलेगा। ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। पेशेंस बनाए रखिएगा और अभिकर्ता और निवेशक एकजुट रहिएगा, यही सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि मैंने बताया ना, यही आप लोगों के भुगतान के दावे भी कराएंगे, आपको जानकारी भी देंगे और आपका वेरिफिकेशन से लेकर सब कुछ कराएंगे। इसलिए ये आपके अपने लोग हैं जिन्होंने आपकी पॉलिसी, अपनी भी पॉलिसी की थी, आप लोगों की पॉलिसी की थी। तो इनसे ऐसा इतना परेशान, इतना टार्चर न करें कि ये लोग घर छोड़ के चले जाएं या पलायन कर जाएं या किसी उल्टा सीधे कदम उठा लें। किसी को कोई उल्टे सीधे कदम नहीं उठाने हैं। संगठन आपके साथ है, कानून आपके साथ है और यहाँ तक जो भी हमारे संविधान में व्यवस्था है वो भी आप सबके साथ है। आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा, हर अभिकर्ता सुरक्षित होगा और ये जान लीजिएगा भुगतान तो होगा और लीगल तरीके से होगा। इसलिए लीगल प्रोसेस में कार्रवाई हमारी लीगल टीम ने शुरू कर दिया। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।